मनुष्य का जीवन एक खोज है। हर कोई सुख की तलाश में भटक रहा है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, प्रेम हो, सम्मान हो, सफलता हो। लेकिन फिर भी दुख हर किसी के जीवन में आ ही जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि दुख क्यों आता है। प्रश्न यह है कि दुख हमें क्या सिखाने आता है। हम बचपन से ही यह सीखते आए हैं कि दुख बुरा है। जब हम रोते हैं तो हमें चुप कराया जाता है। जब हम असफल होते हैं तो हमें समझाया जाता है कि दुखी मत हो। धीरे धीरे हमारे भीतर एक धारणा बन जाती है कि दुख हमारा शत्रु है। लेकिन क्या सच में दुख शत्रु है? जरा ध्यान से देखो। जब भी तुम दुखी होते हो, तुम्हारे भीतर कुछ टूटता है। तुम्हारी कोई उम्मीद, कोई चाहत, कोई कल्पना बिखर जाती है। और उसी टूटन में पहली बार तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। दुख तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देता है। सुख तुम्हें बाहर दौड़ाता है। सुख में तुम दुनिया को पकड़ना चाहते हो। दुख में तुम स्वयं को खोजने लगते हो। जब तुम्हें प्रेम में धोखा मिलता है, जब तुम्हारा व्यापार घाटे में चला जाता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब तुम अचानक पूछते हो, मेरे साथ ही क्यों? यही प्रश्न तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। दुख का जन्म बाहरी परिस्थितियों से कम और हमारी अपेक्षाओं से अधिक होता है। हम जीवन से बहुत उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि लोग वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य वैसा बने जैसा हमने कल्पना की है। लेकिन जीवन किसी की योजना के अनुसार नहीं चलता। जीवन स्वतंत्र है। और जब जीवन हमारी योजना से अलग दिशा में जाता है, तब हमारे भीतर संघर्ष पैदा होता है। और वही संघर्ष दुख बन जाता है। दुख वास्तव में वास्तविकता और अपेक्षा के बीच की दूरी है। यदि अपेक्षा शून्य हो जाए, तो दुख भी शून्य हो जाएगा। लेकिन क्या अपेक्षा छोड़ना इतना आसान है? नहीं, क्योंकि हमारी पहचान ही अपेक्षाओं पर टिकी है। हम सोचते हैं, मैं सफल बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, लोग मुझे सराहेंगे। और जब ऐसा नहीं होता, तो हमारी पहचान को चोट लगती है। दुख हमें यह दिखाने आता है कि हमारी पहचान कितनी नाजुक है। एक छोटी सी घटना हमें तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में एक कहानी गढ़ लेते हैं। और जब जीवन उस कहानी को तोड़ देता तो हम स्वयं को टूटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन सच यह है, कहानी टूटी है, तुम नहीं। दुख तुम्हें यह समझाने आता है कि तुम वह नहीं हो जो तुमने सोचा था। तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। जब तुम शांत होकर अपने दुख को देखते हो, तो पाते हो कि वह केवल एक भावना है, एक लहर है जो उठी है और गिर जाएगी। लेकिन हम उस लहर से लड़ने लगते हैं। हम कहते हैं, मुझे दुख नहीं चाहिए। और जितना हम विरोध करते हैं, दुख उतना ही गहरा होता जाता है। विरोध दुख को मजबूत करता है, स्वीकार उसे हल्का कर देता है। यदि तुम अपने दुख को पूरी जागरूकता से देख सको, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो तुम पाओगे कि दुख धीरे धीरे घुल रहा है। दुख अंधकार की तरह है। अंधकार को हटाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना होता है। और दीपक है जागरूकता। जब तुम जागरूक हो जाते हो, तो दुख तुम्हें छू नहीं पाता। वह आता है, गुजर जाता है, लेकिन तुम साक्षी बने रहते हो। समस्या यह है कि हम दुख के साथ जुड़ जाते हैं। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, जबकि सच यह है, मेरे भीतर दुख की एक लहर उठी है। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि तुम स्वयं को दुख से अलग देख सको, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी दुखी नहीं होता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। दुख जीवन का शत्रु नहीं, एक गुरु है। वह तुम्हें बार बार झकझोरता है ताकि तुम सोए न रहो। यदि जीवन में केवल सुख ही होता, तो तुम कभी भीतर न झांकते। तुम बाहरी वस्तुओं में ही उलझे रहते। दुख तुम्हें रोकता है। वह तुम्हारी दौड़ को धीमा करता है। वह तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। और कभी कभी वही रुकना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। जब तुम अपने दुख को समझ लेते हो, तो तुम दूसरों के दुख को भी समझने लगते हो।
तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। जो स्वयं दुख से गुजरा है वही सच्चे अर्थों में दयालु हो सकता है। इसलिए दुख से मत भागो, उसे दबाओ मत, उसे नकारो मत, उसे महसूस करो, पूरी तरह महसूस करो। रोना आए तो रो, चुप रहना हो तो चुप रहो, लेकिन भीतर साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि दुख तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें गहरा बना रहा है। तुम्हारी समझ बढ़ रही है, तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है, और एक दिन तुम पाओगे दुख अब पहले जैसा नहीं रहा। वह आता है, लेकिन तुम्हें डुबो नहीं पाता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम लहर नहीं, सागर हो। लहर उठती है और गिर जाती है, सागर शांत रहता है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है, तो जीवन का हर अनुभव, सुख हो या दुख, एक उत्सव बन जाता है। तब तुम जीवन से लड़ते नहीं, उसे स्वीकार करते हो, और स्वीकार में ही शांति है, स्वीकार में ही स्वतंत्रता है, स्वीकार में ही मुक्ति है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें जगाने आता है। यदि तुम तैयार हो देखने के लिए, तो हर दुख एक द्वार है, उस द्वार से गुजर जाओ, और तुम पाओगे जिसे तुम दुख समझते थे, वही तुम्हारे जागरण का प्रारंभ था।